सिरियल और गोगा जी। सिरियल एक रहस्यमयी देवता थे जिन्हें गांव में बहुत सम्मान से पूजा जाता था। उनका कोई मंदिर नहीं था, लेकिन लोग मानते थे कि वे इस डूंगरी के पेड़ में ही निवास करते हैं। दूसरी ओर गोगा जी एक युद्ध देवता थे जिनके मंदिर गांव के बाहर बने हुए थे। गोगा जी के मंदिरों पर लोग आशीर्वाद लेने आते थे, खासकर जब उन्हें किसी खतरे या युद्ध का सामना करना पड़ता था। गांव के पास ही एक जंगल था जहां से लोग अक्सर लकड़ी और अन्य सामान लेने जाते थे। इस जंगल के किनारे ही दो जुड़वां भाई रहते थे, राणा और कुंवर। वे दोनों बहुत शरारती थे, लेकिन दिल के बहुत साफ थे। गांव के लोग अक्सर उनके कारनामों की चर्चा करते रहते थे। जुड़वां होने के कारण उनकी आपस में एक विशेष जुड़ाव था और वे कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे। एक दिन गांव में एक अनोखी घटना घटी। जंगल के किनारे एक भयानक आंधी आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जब आंधी रुकी तो गांव वालों ने देखा कि सिरियल का पेड़ गिर गया है। यह घटना गांव के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि लोग मानते थे कि जब तक यह पेड़ खड़ा है गांव पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर तय किया कि वे गोगा जी के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेंगे और सिरियल की पूजा करेंगे, ताकि गांव को कोई अनहोनी न हो। जुड़वां भाइयों राणा और कुंवर ने इस पूरी घटना को ध्यान से देखा और सुना। उन्होंने सोचा कि अगर सिरियल और गोगा जी दोनों की शक्ति एक साथ मिल जाए तो गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें पहले सिरियल और गोगा जी को एक जगह पर लाना होगा। दोनों भाइयों ने ठान लिया कि वे इस काम को करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि सिरियल और गोगा जी दोनों बहुत पुराने और शक्तिशाली देवता थे। लेकिन उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास ने उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। राणा और कुंवर ने सबसे पहले गोगा जी के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गोगा जी से विनती की, हे गोगा जी, हमारे गांव पर एक बड़ी विपत्ति आई है। सिरियल का पेड़ गिर गया है और गांव के लोग डर में जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप और सिरियल दोनों मिलकर गांव की रक्षा करें। गोगा जी ने उनकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी भावना सराहनीय है, लेकिन सिरियल और मैं दो अलग अलग शक्तियां हैं। हमारी एकता सरल नहीं है। तुम पहले सिरियल के पास जाओ और उसे मनाओ। अगर वह मान गया तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर दोनों भाई सिरियल की डूंगरी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पेड़ गिर चुका है और सब कुछ वीरान सा लग रहा है। राणा और कुंवर ने सिरियल से विनती की, हे सिरियल, हमारे गांव को आपकी जरूरत है। गोगा जी भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आपको हमारी विनती सुननी होगी। सिरियल की आवाज गहरी और गूंजती हुई आई, मैं इस पेड़ में तब तक निवास करता था जब तक वह खड़ा था। अब मेरे पास कोई स्थान नहीं है। अगर तुम मुझे और गोगा जी को एक जगह लाना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसा स्थान तैयार करना होगा जहां हम दोनों रह सकें। राणा और कुंवर ने सिरियल की बात सुनी और गांव में लौट आए। उन्होंने गांव के लोगों से सलाह ली और तय किया कि वे एक नया स्थान तैयार करेंगे जहां सिरियल और गोगा जी दोनों की पूजा की जा सके। गांव के सभी लोग इस काम में जुट गए। कुछ ही दिनों में गांव के बीचों बीच एक नया मंदिर बनकर तैयार हो गया, जिसमें सिरियल और गोगा जी दोनों के लिए स्थान बनाया गया। राणा और कुंवर ने दोनों देवताओं को एक साथ वहां स्थापित किया। गांव के लोग इस अद्भुत एकता को देखकर हैरान थे। जब सिरियल और गोगा जी एक साथ इस मंदिर में आए तो एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव हुआ। गांव वालों ने इसे एक शुभ संकेत माना और फिर से अपने जीवन को पहले की तरह चलाने लगे। सिरियल और गोगा जी की एकता ने गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया।